अब ये सवाल है 7th, ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज मास एम, डिके कांस्टेंट लैम्डा एंड मॉलिक्यूलर वेट एम, एवोगाड्रोज नंबर एन है, द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज। तो पहले मैं कुछ थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा। तो थ्योरी क्या है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, वो हमेशा डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो उनका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of nuclei present at that time. That is, dn upon dt is equal to dn upon dt is proportional to n, where n is the nuclei present at that time, जिस टाइम पर हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सीधी बात है, मरने की दर जिंदों के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टूटने की दर कितने न्यूक्लियाई है, वो संख्या यदि मानो यूरेनियम है, अब उसके 2 सैंपल हैं और एक सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डबल है, तो उनकी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी डबल चल रही होगी। मतलब उनके टूटने की दर, उनके मरने की दर जिंदों के प्रोपोर्शनल है। डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा है। अब माइनस क्यों लगाया? डी एन अपॉन डी टी नेगेटिव है, समय के साथ जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। उधर एन पॉजिटिव, लैम्डा डिके कांस्टेंट, उसको भी पॉजिटिव, उसको नेगेटिव नहीं लिया जाता है, कांस्टेंट को पॉजिटिव ले रखा है। तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, और इंटीग्रेट दोनों तरफ करने पर तो एन एट एनी टाइम टी बराबर आ जाता है एन जीरो ई पर माइनस लैम्डा टी, ई एक्सपोनेंशियल। तो आप इसको चेक कर सकते हो कि टी इज इक्वल टू जीरो पर कितने होंगे, एन बराबर एन जीरो होगा, क्योंकि ई पर ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो ई पे जीरो 1, तो एन बराबर एन जीरो। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे कि हाउ एन चेंजेस विद टाइम, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो अब इसके कंप्लीट सारे टूट जाएं, उसमें लगेगा इन्फाइनाइट समय। तो ये एन वर्सेस टी का ग्राफ है। तो ये क्या फार्मूला आ जाता है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। अब इसको सॉल्व करा गया तो एन बराबर एन नॉट ई पर माइनस लेमडा टी। अब जो जो एक्टिविटी है वो एन के प्रोपोर्शनल है, तो इसका नाम रख लो एक्टिविटी। अब जो एक्टिविटी है, मतलब इसका मॉडल लगा सकते हो आप, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, नंबर ही चाहिए टूटने का। तो एक्टिविटी एन के प्रोपोर्शनल है, तो ए अपॉन ए नॉट, मतलब शुरू की एक्टिविटी बराबर क्या होगा, एन अपॉन एन नॉट, क्योंकि शुरू की जो एक्टिविटी होगी वो एन नॉट के प्रोपोर्शनल होगी, और टी समय बाद की एक्टिविटी एन के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब किसी भी समय एक्टिविटी निकालें, उसी समय के नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लेने, तो ए अपॉन ए नॉट बराबर दिस। अब जिस रेशियो में न्यूक्लियाई होते हैं उसी रेशियो में मास होता है। क्यों? हर न्यूक्लियाई का मास सेम है, तो दोनों तरफ एक न्यूक्लियाई के मास का मल्टीप्लाई कर दो, तो एम एन बराबर एम एन नॉट। एम एन बन गया मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टाइम टी, और एम नॉट बन गया मास ऑफ द रेडियो एट टाइम। अब ये चीज़ आ गई, तो एक्टिविटियों का रेशियो, न्यूक्लियाई का रेशियो, मास का रेशियो सब बराबर है, और सब काय के बराबर है, ई पर माइनस लैम्डा टी। फिर इसको आगे जाके और सॉल्व करते हैं, तो ये बराबर होता है 1/2/T/T, ये टी इज द हाफ लाइफ। अब कोई पूछेगा ये हाफ लाइफ क्या होती है? ये हाफ लाइफ वो है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मास आधा रह जाए, या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे रह जाए, या एक्टिविटी आधी रह जाए। तो अगर 2 हाफ लाइफ बीत गई, मतलब टी इक्वल टू 2T है, तो एन अपॉन एन नॉट का रेशियो 1/4 आ जाएगा, मतलब 1/4 रह जाएंगे। तो इसमें हाफ लाइफ का मतलब होता है जितने समय में आधे रह जाए। इसमें हाफ लाइफ जो है वो एन पर नहीं डिपेंड करती। अब मानो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के 32 लाख थे न्यूक्लियाई, अब उनकी हाफ लाइफ 2 लाख है, तो इसका मतलब ये है द 2 आवर है। तो 32 लाख से 16 लाख होने में 2 घंटे लगेंगे, और 16 लाख से 8 लाख होने में भी 2 घंटे लगेंगे, और 8 लाख से 4 लाख होने में भी 2 घंटे लगेंगे। मतलब आधे होने में समान समय लगता है जब ये लॉ फॉलो होता है, और ये लॉ फॉलो होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो टी बाई टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पे एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो आप यहाँ मत समझना कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मतलब जीवन में 2 ही होती है, क्योंकि यहाँ पर वो जीवन से संबंध नहीं है। यहाँ पर हाफ लाइफ का मतलब है जितने समय में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आधे रह जाए। तो ये फार्मूला बड़े काम का है इसमें। अब
नेक्स्ट आता है, अब इससे अपन कर सकते हैं इस सवाल को, पहले वो थ्योरी बता दी, अब इस सवाल में देख लीजिए, द इनिशियल एक्टिविटी पूछी गई है। तो इनिशियल एक्टिविटी इसने मास दिया है, मटेरियल हैज़ मास एम, डिके कांस्टेंट लैम्डा एंड मॉलिक्यूलर वेट एम। तो अब इसमें कैसे निकाला जाए इसको, मतलब dN/dt पूछा है, तो dN/dt होता काय के बराबर है, मतलब dN/dt का मॉड पूछा गया है, तो लैम्डा एन, तो एन कैसे निकाली जाए कि चल कितने रहे, तो एक्चुअल में एन ऐसे निकलेगी m/m इंटू एन। तो आप बोलो ये क्या हुआ, भाई मास ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दे रखा है, उसमें मॉलिक्यूलर वेट का भाग दे दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हर एक मोल में Na होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स संख्या आ गई इंटू लैम्डा। अब ये चीज़ ये इस तरह से होगा जी। अब आप इसको देख लीजिए कि ये क्या फार्मूला आता है, लैम्डा एम Na/कैपिटल है, ये हो गया सी आंसर। अब नेक्स्ट देखो क्या सवाल है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, तो मैंने अभी एक फार्मूला जो बताया था उससे आप कर लीजिए, टी समय बाद क्या एक्टिविटी होगी ये आपको बताना है। तो ये पहले शुरू में पूछी गई कि टी इक्वल टू 0 पर एक्टिविटी, तो टी समय पर एक्टिविटी पूछी गई, तो फिर क्या है, A/A0 या A/A0 बराबर तो N/N0। तो फिर टी समय बाद जो एक्टिविटी होगी A बराबर A0, ये शुरू की एक्टिविटी थी एक्चुअल में, ई पर माइनस लैम्डा टी, एक बड़ा सा जो फार्मूला बताया था, एक्टिविटियों का रेशियो, एन का रेशियो, मास का रेशियो, मास अपॉन मास इनिशियल, ये सब बराबर होते हैं ई पर माइनस लैम्डा टी या 1/2 पे n/n या n/n, नहीं 2 पे n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, या 1/2 पे t/, ये फार्मूला है। अब आप इससे इसको ई पर माइनस लैम्डा टी का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट है द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल A2 एट टाइम टी, देन अच्छा इट्स मीन लाइफ इज टी। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि मीन लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन है, फिर आप उस रिलेशन को लगा के सवाल को कर लीजिए। तो आप कहोगे कैसे, मीन लाइफ होती है 1/λ और हाफ लाइफ होती है ln2/λ। ln2 जो होता है वो 0.693/λ। अब मीन लाइफ और हाफ लाइफ में भी रिलेशन निकाला जाए तो हाफ लाइफ होती है 1/λ की जगह मीन लाइफ लिख दो, ln2 इंटू मीन लाइफ, ये लिख दो।